बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए में अब सब कुछ धीरे धीरे सेटल होने लगा है। एनडीए का अगर हम पूरा आपको परिचय दें तो एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ा घटक दल है, जबकि जदयू दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर चिराग पासवान है और चौथे नंबर पर जीतन राम मांझी, पांचवें नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा हैं। बीजेपी और जदयू को छोड़कर बाकी जो तीन सहयोगी हैं उनका अपने अपने जात पर प्रभाव है और बिहार में गठबंधन की राजनीति में एनडीए के पास ये तीनों जात के बड़े नेता हैं। पर एनडीए के तरफ से एक बात तो साफ है कि चेहरा नीतीश कुमार होंगे और 2025 में बहुमत आने की स्थिति में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगातार 10वीं बार नीतीश कुमार ही बैठेंगे। लेकिन 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा सीटों में किस घटक दल को कितनी सीटें मिलने की संभावना है, इस विषय को लेकर हर कोई उतावला है, जानना चाहता है कि सबसे बड़ा घटक दल कौन होगा एनडीए में। तो हम आपको बताएं कि जो अब पक्की खबर है उसके अनुसार जदयू और बीजेपी 110 सीटों पर चुनावी तैयारी में जुट गए हैं, यानी 220 सीटें जदयू और बीजेपी के उम्मीदवारों से भर गई है। इसके बाद बचती है 23 सीटें, लेकिन चिराग पासवान 25 से 30 सीट मांग रहे हैं। ऐसे में 23 सीटों में तीन घटक दलों को निपटाना है, तो फिर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी कैसे मानेंगे। तो जो समीकरण है उसके हिसाब से खबर है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को आधा आधा दर्जन सीटें यानी 6 से 10 सीटें एक घटक दल को मिल सकती है। फिर चिराग पासवान को कहां से सेटल किया जाएगा। तो अगर चिराग पासवान, जो अब तक की खबर है उसके अनुसार एनडीए में एक बड़ा चेहरा है, तो चिराग पासवान को जदयू और बीजेपी अपने कोटे की 10-10 सीटें दे सकती हैं। इस बात की प्रबल संभावना है। चिराग पासवान से उनके संभावित सीटों की सूची एनडीए के कोर कमेटी ने मंगा ली है और उन तमाम सीटों पर यानी 243 सीटों पर स्क्रीनिंग चल रही है कि किस घटक दल का उम्मीदवार जातीय समीकरण में उस विधानसभा क्षेत्र में सबसे मजबूत है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ही कप्तान होंगे, पर रेफरी की भूमिका में अमित शाह होंगे, जो बिहार दौरे पर आ चुके हैं और फिर से बिहार आने की उनकी नई तिथि की भी घोषणा हो गई है। बिहार में जातीय समीकरण को तोड़ना किसी भी घटक दल के लिए असंभव सा दिख रहा है। जिस तरह से महागठबंधन बिहार में कई सारे मुद्दों पर जात और जमात को आगे कर रहा है, ऐसे में इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एनडीए के पास एकमात्र अभिमन्यु नीतीश कुमार ही हैं। और यही कारण है कि पहले बेसुरा गीत गाने वाले चिराग पासवान भी अब नीतीश कुमार के सुर में ही गीत गाना शुरू कर चुके हैं। एनडीए में सीटों के बंटवारों को लेकर खबर है कि 15 अगस्त के बाद बड़ी बैठक हो सकती है और उन तमाम सीटों का सूची अब घटक दलों को सौंपा जा सकता है, जहां से उनके संभावित उम्मीदवार को एनडीए कोर कमेटी ने हरी झंडी दिखा दी है। बाकी इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।